हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें 10th क्लास लाइट चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कर्व्ड आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ ये कर्व रहता है और पीछे में क्या रहती है? पॉलिश। ये तो हमने पहले सीख लिया है। तो चलो इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं। आपकी बुक में दो ही टाइप के इमेज फॉर्मेशन दिए गए हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट आपका, ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? एट इन्फिनिटी पे है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन पोल, ये हमारा पोल है, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रखा है। तो पहले हम पहले वाले की बात करेंगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है एट इन्फिनिटी, यानी कि इस मिरर से बहुत दूरी पे रखा हुआ है, अनंत दूरी पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से एक रे ऐसे आई, यहाँ टकराएगी तो आर पार तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? पीछे पॉलिश है। अच्छा, तो ये लौटेगी, ऐसे लौटेगी। और हमने सीखा था एक नियम कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से होके जाती है? फोकस पॉइंट से होके जाती है। कहाँ से? फोकस पॉइंट से। अब गाइज ये इस तरीके से लौटेगी कि अगर इसको पीछे में मैं एक्सटेंड करूं तो ये मुझे कहाँ से जाती हुई नजर आएगी? फोकस पॉइंट से जाती हुई नजर आएगी, यानी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनका फॉलो करेगी। अच्छा, यहाँ से एक रे आई, वापस यहाँ टकराई मिरर पे और यहाँ से वापस ऐसे लौट गई। अब ये भी क्या करेगी? अपने प्रिंसिपल का, लॉ का फॉलो करेगी, नियम का फॉलो करेगी। किस तरीके से जाएगी? इस तरीके से जाएगी कि अगर इसको मैं पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो ये फोकस पॉइंट से होते हुए जाती हुई नजर आएगी। तो देखो अब क्या हुआ, ये ऐसे गई लेकिन इसको एक्सटेंड किया तो कहाँ से होकर जा रही है? फोकस पे। ये यहाँ से आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, लेकिन कहाँ से नजर होते हुए जाती है? फोकस पॉइंट से। तो दो हमने सीखा था एक चीज कि दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाली दोनों? यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं एफ पे, इसलिए हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? एट एफ, यानी फोकस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगी, है ना। दूसरी चीज, बिहाइंड द मिरर इमेज की पोजीशन कैसी होगी? ये मिरर है, मिरर के पीछे की तरफ, इधर की तरफ, तो बिहाइंड द मिरर होगा। अच्छा, तीसरी चीज ये कैसी रहेगी? पॉइंट साइड। बिल्कुल सही बात है। देखो बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट, छोटा सा, और बहुत अनंत दूरी की चीज है तो वो तो हमको कैसी दिखती है? छोटी दिखेगी ना। तो पॉइंट साइड रहेगा, यानी कि वेरी डिमिनिश्ड। अच्छा, अब आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल में आपको बता चुका हूं जो कि आभासी होता है। इरेक्ट यानी कैसा होता है? जो कि सीधा होता है। सीधा मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी ऐसी बनेगी, लेकिन बहुत छोटी बनेगी। ये मान लो 50 सेंटीमीटर है तो बहुत ही छोटा बनेगा, लेकिन हाँ ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब होता है इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेके आए। कहाँ लेके आए? नजदीक। किसके नजदीक? मिरर के नजदीक लेके आए, यानी अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ये आपका पोल है और अनंत दूरी, यानी यहां से बहुत दूरी, उनके बीच में कहीं पे समवेयर यू हैव पुट इट। ओके, आपने रख दिया, आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ। अब क्या होगा? वापस वही चार नियम। कौन सा नियम भैया? पहला कि अगर कोई रे, ये रही रे, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसके पैरेलल आ रही है तो वो यहाँ से टकराने के बाद में कहाँ से होके जाती थी? फोकस पॉइंट से होके जाती थी। तो ये आई और ऐसे लौट गई। अगर पीछे में बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो ये पक्का फोकस पॉइंट से जाती हुई नजर आएगी। लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगा भैया, ठीक है। ओके, अच्छा अगला चीज, एक हमने और नियम सीखा था, थर्ड लॉ सीखा था हमने कि अगर कोई इस तरीके से आ रही है कोई रे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके आती हुई नजर आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके ही लौटती हुई चली जाएगी। तो देखो ये एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो इधर से ही वापस लौट जाएगी, यानी यहीं से लौट जाएगी एक्चुअल में। यहाँ से लेके यहाँ तक आई, यहाँ से वापस रिटर्न हुई, क्योंकि पीछे में क्या है? पॉलिश कर रखी है आपने। अब क्या होगा? इसे एक्सटेंड करके देखें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रही होगी। अब हमने सीखा था दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो क्या हुआ? देखो ये ऐसे आई, ये रिफ्लेक्टेड है और ये भी रिफ्लेक्टेड है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। तो मेरा इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? वहीं होगा। तो ये जो मेरा यहाँ पे बनेगा, ये क्या बनेगी? मेरी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। अच्छा चलिए, इमेज कहाँ बन रही है? पोजीशन कहाँ पे इमेज की? बिटवीन पी एंड एफ, पोल और ये जो मेरा फोकस पॉइंट है, देखो उसके बीच में कहीं पे, समवेयर कहीं पे पी एंड एफ के बीच में बनेगी। बिहाइंड द मिरर, यस मिरर ये रहा, इसके पीछे की तरफ आ रहा है। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ आ रहा है। डिमिनिश्ड, यस भाई बहुत छोटा बन रहा है। कैसे? देखो इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा छोटा सा क्या है? इमेज है, तो डिमिनिश्ड हो गया। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बोला हमने? आभासी है। और इरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि सीधा है। सीधा कैसे है? खुद ही समझ लो सीधा कैसे। देखो
ये ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो किनारा है ये कहाँ जा रहा है, जरा देखो तो, यहीं तो आ रहा है भाई, है यहीं आ रहा है ना, ये यहाँ आ रहा है। और ऐसे करके जाके देखोगे तब भी ऐसे, तो तब भी ये कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है। ओके, इसलिए हम इसे क्या करें, इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा। सीधा इन द सेंस भैया कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, आपकी इमेज भी ऐसे बन रही है, बस फर्क कहाँ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा था, लंबा था, और इमेज जो बन रही है वो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी बन रही है। तो गाइज ये पूछा जाता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ लेता है ये बोर्ड आपसे। अच्छा ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसी में आता है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपकी कार है, आपके पास बाइक है, या बस में बैठे हो कभी लग्जरियस बस में, तो उसमें आप देखो पीछे का ड्राइवर जो है ना, दोनों साइड में, बस के या कार के या बाइक के दोनों साइड में हमारे मिरर रहते हैं, रियर व्यू मिरर रहते हैं। वो क्या करते हैं, व्हीकल्स में रहते हैं। अच्छा क्या करते हैं, पीछे की चीज़ को हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं, यानी पीछे का बड़ा एरिया को कवर कर रहे होते हैं ताकि हम देख सकें कि पीछे से कौन आ रहा है, साइड से कौन आ रहा है।